गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को फिर से आज पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अशोक और पद्मा पद्मा अशोक से युद्ध करना चाहती है और वो बाहर निकलकर पूछती है कि कौन है अशोक। तो आगे अशोक बोलते हैं कि अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है और मैं जो हूँ स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं स्त्रियों पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा क्योंकि तुम्हारी सेना और तुम सभी स्त्री ही हैं। पद्मा कहती है क्यों महाराज? तो अशोक कहता है कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र यानी हमारा जो शास्त्र है, हमारा धर्म जो है, उसकी आज्ञा है कि मैं स्त्रियों पे शस्त्र नहीं चलाऊं। तो पद्मा कहती है कि अशोक, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। मतलब क्या तुम्हारा धर्म का यही आज्ञा है कि जो निरपराध है उसकी हत्या करो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजयी लालसा पूरा करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। क्या तुम्हारा धर्म का यही कर्तव्य है कि लाखों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है? मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ बल्कि युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। ठीक है, वो कहते हैं कि अपनी सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? जब वो बोलती है कि मैं अपनी बलि देकर तुम्हारा खून की प्यास बुझाने आई हूँ, अपने सिपाहियों को शस्त्र उठाने के लिए कह दो, तलवार उठाने के लिए कह दो, तो अशोक जो है वो सिर झुका लेते हैं। तो पद्मा कहती है कि क्यों आपने सिर क्यों झुकाया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीष्म युद्ध की पूर्णाहुति होगी। मतलब आपका जो युद्ध है उसका आज अंतिम दिन होगा। ठीक है, पूर्णाहुति जब हम लोग किसी यज्ञ को करते हैं तो जब यज्ञ का अंतिम दिन होता है उस दिन हमारा क्या होता है? पूर्णाहुति हम लोग डालते हैं यज्ञ में। तो उसी प्रकार ये जो 4 साल से जो युद्ध चल रहा था उसी को अंतिम करने के लिए पद्मा कहती हैं कि आज आपका भीष्म युद्ध का पूर्णाहुति होगा। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अशोक फिर कहते हैं कि बहुत हो चुका, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा और अब क्या, मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है यह क्या महाराज, आपने तलवार क्यों फेंक दिया? फिर अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से भी कि तुम लोग भी अपने तलवार को फेंक दो, क्योंकि आज के बाद मैं कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देंगे। कभी तुम लोगों से नहीं कहेंगे कि तुम लोग किसी पे आक्रमण करो, और आज से तुम लोग भी अपने तलवार को फेंक दो। तो सभी सैनिक क्या करते हैं कि अपने अपने तलवार को फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर फिर से कहती है कि महाराज, मैं आपके भुलावे में नहीं आ सकती, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। ठीक है, मैं आपके कहने पे, आपके भुलावे पे नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, इसलिए मैं आपसे युद्ध करूंगी। फिर अशोक कहते हैं सिर झुकाकर, तो फिर लीजिए बदला, है ना? अगर आपको बदला ही लेना है तो लीजिए। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वो आपके आगे नत है। मतलब आपके आगे झुक गया है, आपके आगे नतमस्तक कर रहा है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। आप चाहे मेरे सिर को काट लीजिए, लेकिन मैं अपना हथियार जो है वो
नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। फिर पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्री भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। ठीक है, फिर पद्मा भी कहती है कि हम लोगों की भी यही प्रतिज्ञा है कि हम लोग भी निहत्थे जिसको कहते हैं उसको कहते हैं जो खाली हाथ रहता है, क्योंकि अशोक ने तो तलवार फेंक दिया था। जब अशोक तलवार ही फेंक दिए तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो इसीलिए वो क्या हो गए, निहत्थे हो गए। तो पद्मा कहती है कि स्त्रियां भी निहत्थे पे वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। ठीक है, तो अंतिम तीसरा दृश्य में क्या होता है कि अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु है ना, क्योंकि वो बौद्ध धर्म धारण करने जा रहे थे। वो हिंसा को छोड़ चुके थे और अहिंसा को अपनाने जा रहे थे, है ना। तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो कहते हैं अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। तो अशोक भी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। तो अशोक कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो साथ में वो भी दोहराते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा ले चुके थे और वो बौद्ध धर्म को अपनाने चले गए कि आज से मैं जो भी पाप किया हूँ उसे छोड़ना चाहता हूँ। पाप के मार्ग को छोड़कर सच्चाई के मार्ग को अपनाना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग को अपनाऊंगा, है ना। कभी किसी की हत्या नहीं करूँगा। इस तरह से वो बौद्ध धर्म धारण करने के बाद इन सभी प्रतिज्ञाओं को अपनाते हैं। फिर कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगी, है ना। मैं जो भी सभी के साथ एक समान का प्रेम करूँगा और सभी के प्रति दया करूँगा, है ना। दया करुणा का भाव ही रखूँगा। तो अशोक भी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। फिर वो ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। फिर अशोक कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर अपनी आज्ञा का पालन करूँगा, कि जितने भी मेरे शरीर में शक्ति है उतना तक हम अपने आज्ञा का पालन करूँगा। फिर बौद्ध भिक्षु बोले कि बुद्ध शरणा गच्छामि, धर्म शरणा गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो सभी भी उसके साथ साथ बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध भिक्षु के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रतिज्ञा को वो भी साथ में करते हैं। तो यही था कि वो कलिंग युद्ध के साथ ही उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे सच्चाई के मार्ग को अपना लेते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखकर